दोस्तों अगर आप ऑनलाइन का काम करते हैं, तो कई बार आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता होती है और वहाँ पर एक स्पेसिफिक साइज़ होता है। यदि किसी भी पोर्टल पर अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, चाहे कोई फ़ोटो हो या फिर कोई पीडीएफ फ़ाइल हो, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी समस्या होती है। अगर कोई पीडीएफ फ़ाइल है और उसे एक स्पेसिफिक साइज़ अगर वहाँ पर माँगा जाता है, तो उसमें कन्वर्ट करना काफ़ी प्रॉब्लम का विषय होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐप और बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन वहाँ पर वो ऑटोमेटिक होता है। मान के चलते हैं कि आपको 200 केबी का चाहिए, तो अगर आपके पास में 1 एमबी का है या फिर 800-900 केबी का है कोई साइज़, कोई फ़ाइल, तो वहाँ पर आपको एक फ़िक्स साइज़ करना 200 केबी करना काफ़ी मुश्किल होता है। कई बार वो होता है 250 हो जाता है, कई बार होता है 150 हो जाता है। 250 हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा, 1 केबी भी अगर 200 से ऊपर हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा। अगर 150 हो गया या फिर और कम हो गया तो आपकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, पढ़ने में नहीं आता है, तो काफ़ी समस्या होती है। तो आज मैं आपको इसी समस्या का समाधान बताने वाला हूँ। अब आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी फ़ाइल हो पीडीएफ की, उसे आप अपनी पसंद से जितना केबी का चाहे उतना केबी का कर सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, आपको मैनुअली टाइप कर देना है कि हाँ, मुझे 200 केबी का चाहिए, तो वहाँ पर आपको 200 केबी का ही मिलेगा, बस 2-4 केबी इधर-उधर होता है। जैसे कि आपको किसी वेबसाइट पर सिर्फ़ 200 केबी तक का डिमांड कर रहा है, तो वहाँ पर अगर आप 195 टाइप करते हैं, तो लगभग 195, 96, 97 या फिर आपका 94-93 भी हो सकता है, यानी कि 2-3 केबी ऊपर-नीचे रहेगा, लेकिन लगभग-लगभग आपका उतना हो जाएगा। अगर आपका 300 चाहिए, तो आप 295 टाइप कर सकते हैं, अगर 100 का चाहिए, तो आप 95 कर सकते हैं। इस प्रकार से जितना टाइप करेंगे लगभग उसी के हिसाब से हो जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार में आपका पीडीएफ कंप्रेस हो जाएगा, क्वालिटी भी खराब नहीं होती है और आपका साइज़ भी आपके मन मुताबिक हो जाता है। तो कैसे करना है उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको लाइव में दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर मैं अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको टाइप करना है pdf.pi7.org, तो चलिए मैं टाइप करके दिखाता हूँ। ये मैंने टाइप कर लिया है, इसको सर्च करते हैं। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो गई है और यहाँ पर बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ़ कंप्रेस करना है। देखिए यहाँ पर मर्ज पीडीएफ लिखा हुआ है, यानी कि आप यहाँ से 2 पीडीएफ को जोड़ सकते हैं, यहाँ से कुछ भी कोई पेज को रिमूव कर सकते हैं। इस प्रकार से सारी चीज़ें कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि 1 नंबर का 2 नंबर में, 2 नंबर का 1 नंबर में, ये चीज़ भी कर सकते हैं आप अगर कई पेज का पीडीएफ है तो। उसके बाद देखिए रीसाइज़ है, यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपका पीडीएफ लॉक है तो उसे अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह होता है। यहाँ से आप पीडीएफ के पेज को कम-ज़्यादा कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप जब यहाँ पर आएँगे तो खुद ही चेक कर लीजिएगा कि कौन-कौन से फीचर अवेलेबल हैं। अभी मैं सिर्फ़ आपको पीडीएफ का साइज़ कम करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए देखिए लिखा हुआ है रीसाइज़ पीडीएफ इन केबी, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ओपन टूल लिखा हुआ है, इसी पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐड भी आता है कभी-कभी, तो क्योंकि ये फ्री है तो इसलिए थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब स्क्रीन पर कहीं भी आप टच कर देंगे तो ये हट जाएगा, या फिर आप क्लोज़ बटन दिया हुआ क्लोज़ पर कर देंगे तो वो भी हट जाएगा। देखिए हट गया है। अब यहाँ पर आपको अपना पीडीएफ जो है अपलोड कर देना है। देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट पीडीएफ, ये देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो इस पर क्लिक करके और एक पीडीएफ में अपलोड कर लेता हूँ। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और देखिए मेरे फ़ोन की फ़ाइल जो है ओपन हो रही है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पीडीएफ फ़ाइल जो होती है वो डॉक्यूमेंट फ़ॉर्मेट में होती है। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अपना पीडीएफ में देख लेता हूँ कहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर एक पीडीएफ आपको दिख रही होगी 0.93 एमबी, यानी कि लगभग-लगभग 1 एमबी के आसपास में है। लेकिन इसे हमें करना कितना है, 200 से कम रखना है, क्योंकि जहाँ पर अपलोड करना है वहाँ पर मैक्सिमम 200 तक की डिमांड है, तो हम 200 से 1-2 केबी कम रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप 0.93 एमबी है। तो चलिए इसे मैं अपलोड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर अपलोड हो गया, दिख भी रहा है 0.9 एमबी। अब उसके बाद में साइज़ यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। देखिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 100 नहीं रखना है, क्योंकि 100 अगर करूँगा तो यहाँ पर जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं 200 रखूँगा, तो हालाँकि 200 मैक्सिमम है, तो इसलिए 195 टाइप कर लेता हूँ। देखिए मैंने 195 कर लिया है। अब उसके बगल में देखेंगे लिखा हुआ है रीसाइज़ पीडीएफ, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब थोड़ा-सा वेट करते हैं, देखिए प्रोसेस हो रहा है। और देख सकते हैं हो चुका है, और यहाँ पर साइज़ देखिए 191 केबी बन गया है। तो इतना तो चलेगा, 2, 4, 5 केबी ऊपर-नीचे चलता है। लेकिन अगर 150 हो जाता तो फिर प्रॉब्लम होती, क्योंकि 150 में फिर जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती, क्योंकि 2 पेज का पीडीएफ है। तो चलिए 191 चलेगा। अब यहाँ पर आप पीडीएफ नेम भी टाइप कर सकते हैं, आपको जो भी नाम डालना है वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए नाम में मैं यहाँ पर कुछ भी डाल लेता हूँ, चलिए मैं एबीसी डाल लेता हूँ। ये मैंने नाम टाइप कर लिया है, उसके बाद में डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे।
अब देखिए अभी डाउनलोड हो जाएगा, देख सकते हैं हो चुका है। अब चलिए मैं इसकी क्वालिटी भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, इतना है कि चलने लायक है। अब हालाँकि यहाँ पर कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, ब्लर करना मेरी मजबूरी है। लेकिन यहाँ पर इतना स्पष्ट रहता है कि आसानी से पढ़ा जा सकता है और जहाँ भी आप अपलोड करेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि क्वालिटी काफ़ी हद तक सही रहती है, खराब नहीं होती है। इस प्रकार से आप किसी भी फ़ाइल को अपने हिसाब से कंप्रेस कर सकते हैं, कोई भी पीडीएफ फ़ाइल हो, किसी भी साइज़ की हो, आप अपने मन मुताबिक किसी भी साइज़ में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी खराब नहीं होती है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा।